फ्रेंड्स, जैसा कि टैक्स पेयर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार द्वारा इस महामारी के दौरान जीएसटी में कुछ राहत दिया जाए, तो वह रिलीफ सरकार ने अनाउंस कर दिया है। अब आपको जीएसटी के लेट पेमेंट पर जो इंटरेस्ट देना पड़ता है, उस इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया गया है। सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 के द्वारा जीएसटी के डिले पेमेंट पर लगने वाले इंटरेस्ट को वेव कर दिया गया है या रिड्यूस कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, हम लोग देखते हैं कि सरकार ने क्या किया है। सरकार ने नोटिफिकेशन नंबर 8/2021 डेटेड 1 मई 2021 के द्वारा यह रिलीफ टैक्स पेयर्स को दिया है। इसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 18 अप्रैल 2021 से दिया गया है। मैंने इसमें टैक्स पेयर्स के कैटेगरी को डिवाइड कर दिया है, जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया था। मैंने इसे एक्सेल टेबल में बनाया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो इसमें पहला जो टैक्स पेयर्स का कैटेगरी है, उसमें वह टैक्स पेयर्स है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक था। उसे मार्च महीने में जो जीएसटी का पेमेंट करना था, उसका ड्यू डेट 20 अप्रैल था। तो यदि अब वह 5 मई तक उसका पेमेंट करता है तो उसे केवल 9% के हिसाब से 15 दिनों के लिए इंटरेस्ट लगेगा। उसके बाद यदि वह पेमेंट करता है तो उसको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। वहीं अप्रैल टैक्स पीरियड के लिए वह जीएसटी का पेमेंट करेगा जिसका ड्यू डेट 20 मई है, और यदि 20 मई के बाद यदि वह 15 दिनों तक पेमेंट करता है टैक्स का, तो उसको केवल 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद ही उसे 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इस प्रकार यदि वह 4 जून तक अप्रैल का पेमेंट करता है तो उसे केवल 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद ही उसे 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वहीं दूसरा टैक्स पेयर्स का जो कैटेगरी है, उसमें वह टैक्स पेयर्स आता है जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपये से कम था, और वह GSTR 3B मंथली फाइल करता है। तो उसे मार्च महीने में जो जीएसटी का पेमेंट करना है, उसका ड्यू डेट 20 अप्रैल तक था। वह पहले 15 दिनों तक कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद यदि 15 दिनों में पेमेंट करता है तो उसे 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद ही उसे 18% के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा। जो थर्ड कैटेगरी है, उसमें वह टैक्स पेयर्स है जिसने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपये से कम था, और उसने QRMP स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है। तो उसे मार्च महीने में जो जीएसटी का पेमेंट करना है, वह कुछ स्टेट्स के टैक्स पेयर्स को 22 अप्रैल तक करना था, कुछ स्टेट के टैक्स पेयर्स को 24 अप्रैल तक करना था। यदि उसने डिले पेमेंट किया है तो उसको पहले 15 दिनों के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। 7 मई और 9 मई तक यदि वह पेमेंट करता है तो उसको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद यदि 15 दिनों तक पेमेंट करता है तो उसको 9% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद यदि पेमेंट करता है तभी उसको 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसके साथ ही अप्रैल 2021 का जो टैक्स पेमेंट करना है उसे 25 मई तक पेमेंट करना है। यदि वह 9 जून तक यदि पेमेंट करता है तो उसको कुछ भी इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। 9 जून के बाद यदि 15 दिनों तक पेमेंट करता है तो उसको केवल 9% ही इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यदि वह पेमेंट करता है तभी जाकर उसे 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो फोर्थ कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स है, उसमें उस टैक्स पेयर्स को रखा गया है जिसने कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट इन कर रखा है। तो इसका जो मार्च क्वार्टर का जो टैक्स पेमेंट करना था वह 30 अप्रैल तक करना है, लेकिन यदि वह 15 मई तक पेमेंट करता है तो उसे कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। 15 मई के बाद यदि 15 दिनों तक, मतलब 30 मई तक यदि पेमेंट करता है, उसको 30 मई तक यदि पेमेंट करता है तो उसको केवल 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद यदि वह पेमेंट करता है तभी जाकर उसे 18% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार सरकार ने सभी प्रकार के टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने का काम किया है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग।